लालू यादव के ही कमाई पर नीतीश कुमार जी आज 18 वर्षों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। अगर लालू यादव उस दौर के मसीहा के तौर पर नहीं पैदा हुए होते तो नीतीश कुमार भी 18 साल मुख्यमंत्री नहीं रहते। पिछड़ों के राज तो लालू यादव ने स्थापित किया। इसके पहले पिछड़ों का राज तो था नहीं, सामंतों का राज था, मनुवादियों का राज था। तो सामंत और मनुवादी ख़त्म कब हुए? लालू यादव के राज में। लालू यादव ने इस सारे चीज़ों को मतलब समाप्ति के मतलब उनके मन के विचार को, जो गंदा मन था उसको उन्होंने समाप्त किया। नीतीश जी कहते हैं कि जब से हम मुख्यमंत्री बने तब से तो सब शाम में निकलता है, नहीं तो उसके पहले शाम में कहाँ कोई रोड पे निकलता था। कहाँ तेजस्वी कुछ किया, कहाँ लालू यादव जी कुछ किए, जे किए हम ही किए। तो अगर ये लोग नहीं निकलता था तो नीतीश कुमार कैसे निकल के पार्टी बनाए? तो नीतीश कुमार समाप्त हो जाते। अगर रोड पर लोग नहीं निकलते तो फिर नीतीश कुमार निकले नहीं तो बनाए कैसे पार्टी? एक भूमिहार बिरादरी से है और एक कुशवाहा समाज से है। तो जो कुशवाहा जी लोग भाषण देते हैं लंबा चौड़ा, तो पहले जगदेव बाबू कुशवाहा थे और जगदेव बाबू की हत्या किसने किया? वही सामंतियों ने। किसने किया? सभी लोग जानते हैं। तो पहले तो उनको सोचना चाहिए था। तो वो तो और बैनर लगाते हैं जगदेव बाबू के लिए इस पे जयंती के दिन पे कि अमर रहें। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ कुशवाहा समाज है और कुशवाहा समाज सबसे ज़्यादा विरोध करता है पोंगा पंडितों का, मतलब कि जो पतरा वाले ब्राह्मण हैं उनका विरोध कुशवाहा समाज करता है। वो अपने शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन में ब्राह्मण को वो लोग नहीं ले जाता है, वो अपने खुद लोग करता है। तो अब से ब्राह्मणवादी विरोधी तो वही समाज है और वही समाज आज कहता है कि हम ब्राह्मण हमारे अगुआ है। शीर्ष पे जो ब्राह्मणों को बिठा रहा है उनके पास जाके उन्हीं के पास बैठ रहे हैं। तो ये बात जो कहते हैं तो समाज पूछे, समाज के लोग पूछे, उन्हीं के समाज के लोग जो करता है वो पूछे, उन्हीं के समाज के जो अगुआ बहुत विचारक जो लोग हैं वो लोग तो रोज़ भाषण देता है, हम लोग सुनते हैं। इसका मतलब कि उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। चिराग पासवानी सबको सब बहुरुपया है, सब बहुरुपया, सब बहुरुपया। ये लोग नए जमाना के ऐश मौज करने वाले लोग हैं। इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। झूठ मूठ के जनता का ये लोग खाली मीडिया कवरेज करने के लिए ये लोग धन बल का प्रयोग करता है। ये लोग धन खर्चा करता है, धन पर इकट्ठा करता है, पब्लिक को बुलाता है। पब्लिक आती है, पता चलता है कि क्यों बुलाया हो, तो फलाना बुलाया, काय के लिए बुलाया पता नहीं। बिहार में सत्ता बदल चुका है। नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ लेके फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसरा है। सन्नाटा इस बात के लिए पस रहा है कि क्या 12 तारीख को कोई खेल होने जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव कोई खेल कर देंगे? लालू यादव जी इस बार जेल में नहीं है, इस बार बाहर हैं, क्या लालू यादव जी कोई खेल कर देंगे? तो इन्हीं सवालों के साथ हम आ चुके हैं पूर्व सांसद और दिग्गज नेता साधु यादव जी के पास, जो अभी बीएसपी के नेता भी हैं। साधु यादव जी तेजस्वी यादव के मामा जी भी हैं और 2000 में जब सरकार बना था नीतीश कुमार जी का, तो 14 दिन में नीतीश 7 दिन में तो 7 दिन में नीतीश कुमार को इस्तीफा देने पे मजबूर करने वाले भी साधु जी हैं। तो सोचे कि क्यों ना इन सभी सवालों के साथ हम साधु यादव जी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में 12 तारीख को खेल हो जाएगा इस बिहार में, या सिर्फ यह बयान बन के रह जाएगा। तो सबसे पहले साधु यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको भी, एक्सपोज मीडिया को भी धन्यवाद। क्या लगता है साधु जी कि 12 तारीख को कोई खेल होगा क्या? देखिए, 12 तारीख के हमारे समझ से तो कोई खेल होने नहीं जा रहा है, इसलिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर भी उनकी है और वहाँ पर भी गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र में। हाँ, केंद्र में भी। तो केंद्र के गवर्नमेंट के साथ ही गए हैं। तो सत्ता शासन जो होता है वो जल्दी, मतलब कोई दूसरे लोग उसमें जल्दी हस्तक्षेप नहीं करते, हाथ नहीं डालते। और मजबूती से नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग चाहेंगे कि सरकार हमारी रह जाए। मैं समझता हूँ सत्ता शासन है, पावर से कोई अलग हटता नहीं है। तो मैक्सिमम कहने सुनने के लिए मीडिया में बहुत तरह की बातें चल रही है
लेकिन हमारे समझ से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कुछ नहीं। अच्छा, आपने तो तेजस्वी यादव को भी देखा है, लालू यादव जी को भी देखा है, नीतीश कुमार को भी देखा है। क्या लगता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल को जो लोग चला रहे हैं, जो शीर्ष पे बैठे हैं, अब उनका पकड़ कम हो रहा है क्या अपने पार्टी से? क्योंकि जब सत्ता बदलता है तो उनको पहले से शायद इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि नीतीश जी फिर से पाला पलट देंगे। असल में दिया तले अंधेरा, जहाँ दिया जलता है ना उसके नीचे अंधेरा रहता है। तो सत्ता चलाने वाले लोगों के पास जो है सिर्फ सत्ता ही दिखाई देता है। पीछे क्या हो रहा है, कौन गलती कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों पर जो है सरकार नहीं देखती है। सरकार को नशा रहता है सरकार का, तो इसलिए सरकार खिसक गई और लोग फेल्योर हो गए। लोग फेल्योर हो गए। मनोज झा जी हैं, नीतीश जी जिस दिन इस्तीफा दे रहे थे उसके 24 घंटे पहले वो बयान देते हैं कि हम किसी तरह प्रार्थना करके नीतीश जी से कहेंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो रहने दीजिए। मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई आपका पकड़ नहीं। सरकार बदलती है तो आप दावा करते हैं कि हम 17 महीने बहुत बढ़िया काम किए। तो ये कौन सा दिन बिहार को देखना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार पलटी पे पलटी मारते हैं, तेजस्वी यादव पे बिहार भरोसा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े से फेल नज़र आते हैं इस चीज़। बिल्कुल ये बात सही है। तेजस्वी को जो है, जो लोग विश्वास और भरोसा किए वो उस पर जो है वो कायम नहीं उतरा है, ये बात सही है। और जो सत्ता चलाता है उसको सब तरह के लोगों से बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने से क्या होता है कि कोई भी खबर अगर रहता है तो वो मिल जाता है। अब बात नहीं करिएगा, फ़ोन नहीं उठाइएगा, तो कहीं से कहीं भी कोई भी बड़े से बड़े काम आपके खिलाफ हो रहा है और आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति से संपर्क रहना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर उस पीरियड दौड़ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना भी चाहता हो तो जब आप फ़ोन नहीं उठाइएगा, बात नहीं करिएगा, आपका स्टाफ बात नहीं कराएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, झूठा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आदमी जो है बात करता है तो पता चलता है, सारी बातें सामने आ जाती हैं, तो उस पर आदमी अमल करता है, काम करता है। तो ये जब बातें नहीं होगी, जानकारियाँ नहीं मिलेगा तो सत्ता किससे बचेगी? लगातार राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर बयानबाजी होता है। कोई कहता है कि परिवारवाद है, कोई कहता है कि परिवारवाद है सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में, कोई कहता है कि हम तेजस्वी को खिलौना ले जाके देंगे। सम्राट चौधरी का बयान है कि हम खिलौना लेके जाके देंगे, तेजस्वी खेलेंगे, खेल वही कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ें सुनने के लिए आपने राष्ट्रीय जनता दल को बनाया था? ये बड़बोल लोग हैं, ये बड़बोल लोग हैं। वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल में रहे। राष्ट्रीय जनता दल उनको मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। शुरुआत तो उसी पाठशाला से हुआ। अब आज जहाँ चले गए, पहले नर्सरी में एडमिशन होता है, तो नर्सरी से तो वही है। नर्सरी के बाद वो जो है 1 क्लास में गए, फिर 2 क्लास में गए, फिर 3 क्लास में गए, फिर 5वां क्लास में गए। तो 5वां क्लास तक ले तो वहीं थे, कैबिनेट मंत्री वहीं थे। तो अब वो क्या भाषा बोलते हैं अब तो उन्हीं से पूछिए। उसी जगह से उनकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो अगर उनकी माँ उनको जन्म दिए हैं तो माँ को तो उनको ख्याल रखना चाहिए, अपनी माँ को जी। तो अब अपनी माँ को ख्याल नहीं रख रहे हैं तो इसमें वो जाने भाई। तो माँ कहाँ हो, तो तेजस्वी को सीधा सीधा दुश्मन बनाए हुए हैं, विपक्ष में खड़े हो गए हैं। ये खड़ा होना, वो तो आना जाना इधर उधर तो वो तो रहता है राजनीति में। लेकिन जो माँ ने जन्म दिया तो माँ को तो ख्याल नहीं रखेंगे तो लोग उनको क्या बोलेगा कि अपनी माँ को ख्याल नहीं रख रहा है। जैसे बहुत दूर से आप बोल रहे हैं। तो अपनी माँ को ख्याल जो नहीं रखेगा वो बिहार को ख्याल क्या करेगा? एक सम्राट चौधरी जी का बयान वायरल हो रहा है कि हम जदयू खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। तो जदयू खत्म करने गए हैं क्या सम्राट चौधरी? अब तो जदयू बनाने में भी उनके पिताजी रहे हैं।
जदयू को निर्माण में भी उनके पिताजी का भूमिका रहा है। अब वही खुद खत्म की बात बोलते हैं। मान लीजिए जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ जब अपने सियान हो जाएगा तो पेड़ को हम काट देंगे? नहीं काटेंगे। अगर पेड़ में कोई रोग है, कोई बेकार है, तो उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। बिल्कुल। पेड़ को समाप्त करने का काम नहीं करेंगे। अंतिम समय तक पेड़ को बचाने का काम करेंगे। लालू यादव जी राजनीति का वो पेड़ है, बिल्कुल। उनको बचाने के लिए साधु यादव जी क्या कर सकते हैं? लालू यादव जी जो बिहार में जो काम कर गए हैं, अभी कोई पैदा नहीं होगा, पहले बता देते। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, लालू यादव के ही कमाई पर नीतीश कुमार जी आज 18 वर्षों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। अगर लालू यादव उस दौर के मसीहा के तौर पर नहीं पैदा हुए होते तो नीतीश कुमार भी 18 साल मुख्यमंत्री नहीं रहते। आज नीतीश जी कहते हैं कि हम जब तक मुख्यमंत्री बने उसके पिछड़ों के राज तो लालू यादव ने स्थापित किया। इसके पहले पिछड़ों का राज तो था नहीं, सामंतों का राज था, मनुवादियों का राज था। तो सामंत और मनुवादी ख़त्म कब हुए? लालू यादव के राज में। लालू यादव ने इस सारे चीज़ों को मतलब समाप्ति के मतलब उनके मन के विचार को, जो गंदा मन था, उसको उन्होंने समाप्त किया। नीतीश जी कहते हैं कि जब से हम मुख्यमंत्री बने तब से तो सब शाम में निकलता है, नहीं तो उसके पहले शाम में कहाँ कोई रोड पे निकलता था। कहाँ तेजस्वी कुछ किया, कहाँ लालू यादव जी कुछ किए, जे किए हम ही किए। तो अगर ये लोग नहीं निकलता था तो नीतीश कुमार कैसे निकल के पार्टी बनाए? तो नीतीश कुमार समाप्त हो जाते। अगर रोड पर लोग नहीं निकलते तो फिर नीतीश कुमार निकले नहीं तो बनाए कैसे पार्टी? इसलिए ये बात जो गलत प्रचार करता है लोग कि रोड पर लोग नहीं निकलते थे, तो बिहार की आबादी कैसे बढ़ गया? बिहार के आबादी बढ़ा ना जी कि नहीं बढ़ा? आप बताइए। बढ़ गया। तो फिर कैसे ही लोग बोलता है? तो उसमें भी तो नीतीश जी वो बयान दिए थे विधानसभा के अंदर, सुने होंगे कि आबादी कैसे बढ़ जाता है। तो आप बोलना नहीं चाहिए। आबादी के बारे में जो शब्द का उच्चारण उन्होंने किया असेंबली में, ठेठ गवई भाषा में उन्होंने कहा जी, जो ये वहाँ नहीं करके कहाँ कोई चौक चौराहे पर जो गुप्त बातें होती है, उस बात को उन्होंने सार्वजनिक असेंबली में किया। तो उसका निंदा भी हुआ, देश भर में लोगों ने निंदा किया, देश का प्राइम मिनिस्टर निंदा किया, देश के कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं था कि निंदा नहीं किया, और महिलाएं भी बहुत निंदा की, सब लोग निंदा किया। लेकिन बोली चाली का जो भाषा था, वो उन्होंने बात को जो रखा, वो रखा तो सही, बात तो उन्होंने सही रखा, लेकिन उसको थोड़ा सा पर्दा में शब्दों का चयन गलत कर लिया उन्होंने। जैसे हम दो हमारा दो, तो ये चलता है, हम दो और हमारा दो ये चलता। ये सब जहाँ बोलना है माइक से बोलना है, भोपा लगा के प्रचार करना है, असेंबली में बोलना है, वो चलता। लेकिन जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया वो शब्द प्रयोग का नहीं था, जिससे उनके पूरे देश भर में पॉलिटिकल कैरियर का खराब हो गया। तेजस्वी यादव जी क्या लगता है इस बार खेल करेंगे 12 तारीख को, या सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी चल रही है? अब देखिए, आप मामा जी यहाँ बहुत गहराई से समझते हैं। हम देखिए, हम हैं, हम सब पर निगाह रखते हैं, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों पर निगाह रखते हैं। लेकिन हमारे समझ से सत्ता जो है नीतीश कुमार के पास है, और नीतीश कुमार जी बहुत माहिर खिलाड़ी हैं ये सब चीज़ मामला में, और केंद्र भी उनके साथ है, और उसके सहयोगी के तौर पर 2 डिप्टी सीएम भी हैं, एक भूमिहार बिरादरी से है और एक कुशवाहा समाज से है। तो जो कुशवाहा जी लोग भाषण देते हैं लंबा चौड़ा, तो पहले जगदेव बाबू कुशवाहा थे, और जगदेव बाबू की हत्या किसने किया? वही सामंतियों ने। किसने किया? सभी लोग जानते हैं। तो पहले तो उनको सोचना चाहिए था। तो वो तो और बैनर लगाते हैं जगदेव बाबू के लिए इस पे जयंती के दिन पे कि अमर रहें। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ कुशवाहा समाज है, और कुशवाहा समाज सबसे ज़्यादा विरोध करता है
पोंगा पंडितों का, मतलब कि जो पतरा वाले ब्राह्मण हैं उनका विरोध कुशवाहा समाज करता है। वो अपने शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन में ब्राह्मण को वो लोग नहीं ले जाता है, वो अपने खुद लोग करता है। तो अब से ब्राह्मणवादी विरोधी तो वही समाज है, और वही समाज आज कहता है कि हम ब्राह्मण हमारे अगुआ है। शीर्ष पे जो ब्राह्मणों को बिठा रहा है उनके पास जाके उन्हीं के पास बैठ रहे हैं। तो ये बात जो कहते हैं तो समाज पूछे, समाज के लोग पूछे, उन्हीं के समाज के लोग जो करता है वो पूछे, उन्हीं के समाज के जो अगुआ बहुत विचारक जो लोग हैं वो लोग तो रोज भाषण देता है, हम लोग सुनते हैं। इसका मतलब कि उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये बहुत पर्सनल सवाल होगा कि जब सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो काहे नहीं हाथ पकड़ के सही सजेशन दे रहे हैं जब गलत लोगों के बीच घिर गए हैं? तो परिवार है आपके, आपने 97 से पार्टी को बचाया है, संजोगा है। नहीं, वो ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन अगर हमसे कोई नहीं बात करता है तो हम क्यों बात करेंगे? हम छोटे नहीं ना हैं, तो हम छोटे नहीं, जो छोटा होगा वो ना जाके बात करेगा। नेताजी का बात दूसरा है, लालू यादव जी उनका बात दूसरा है। ये लोग बच्चे हैं, तो बच्चे लोगों को तो जब बच्चा बात नहीं करेगा तो हम क्यों बात करेंगे? तेजस्वी के लिए दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। अरे भाई तेजस्वी के लिए देखिए, घर है, जिसको जब जहाँ मन करे आ जाए। हमारे तरफ से तो कोई रुकावट है ही नहीं। हमारे तरफ से काम रुकावट है, जरा बता दीजिए। हम तो शादी में भी इनवाइट किए तो कोई नहीं गया। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमने बेटी के शादी में इनवाइट किया, सबको इनवाइट किया। परिवार में तो आप समझते हैं कि किस तरह का इनवाइटिंग होता है, तो सबको मालूम है। तो उसमें जो है कोई नहीं गया परिवार से, तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य अब क्या माना जा सकता है? जी। अच्छा, अभी वास्तविक राजनीति का जो ये ध्रुवीकरण तैयार किया जा रहा है बिहार में, साधु यादव जी होते तो क्या करते? या 2000 में ऐसा साधु यादव ने क्या किया था कि जब सरकार बदल रही थी तो बिहार की जनता को याद आ रहे थे साधु यादव जी कि अगर साधु यादव जी आज होते तो आज तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए। वही तो बात बोला जा रहा है कि जो लोग आज आगे पीछे कर रहे हैं कहाँ हैं? वो अपने फायदा के लिए न है, पार्टी के लिए या बिहार के लिए या समाज के लिए या उस दल के लिए कौन लोग काम कर रहा है? जरा बताइए। तो आप उनके पीए के बारे में बोल रहे हैं जिनसे सभी हम किसी पीए को पीए के बारे में हम नहीं बोलते। पीए क्या होता है जी? पीए क्या चीज़ है? पीए हम हैं तब ना पीए है, हम नहीं है तो पीए कहाँ है? इसलिए पीए के उसमें क्या जरूरत है? तो वही लोग फोन उठाते हैं। नहीं, यही ना गलत है। हम तो डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं, सबकी बात सुनते हैं। हमारे पास कहाँ पीए है जो हम पीए समझा देगा, बात नहीं कराएगा, बताएगा भी नहीं? तो ये हमारी कमजोरी है ना, ये तो मेरी कमजोरी है। हम पीए को क्यों दोष देंगे? हमारी कमजोरी है, पीए को दोषी नहीं मानेंगे हम। जनता का शिकायत रहता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो दरवाज़ा है वो अब समय के अनुकूल खुलता है, 1 घंटे के लिए जनता गेट पे खड़ा रहते हैं। कुछ कमियां हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को पूरा करना चाहिए। नहीं, उसमें देखिए, दिन भर जनता के लिए खोल के भी रखिएगा तो काम कब करिएगा, ये भी बात है। तो आप एक जनता के लिए टाइम बना दीजिए, उस टाइम एक दिन पूरा जनता को टाइम दे दीजिए। एक दिन मतलब महीना में आप 2 ही दिन जनता का टाइम दीजिए, 15-15 दिन पर टाइम दे दीजिए, लेकिन पूर्णतः आप पूर्णतः दे दीजिए, दिन भर दे दीजिए। दूसरा काम नहीं करेंगे, हम जनता का ही काम करेंगे। तो इंडिया को कमजोर कर दिए नीतीश कुमार जी जब चले गए, तो अब क्या लग रहा है केंद्र में हावी हो जाएगा बीजेपी? देखिए, समय और परिस्थिति कब क्या कर देता है कोई नहीं जानता है। इतना देश में घटना घटी है, लाखों लोग मर गए ऋषिकेश में, तो कोई जानता था कि मर जाएगा इतना आदमी? तो वैसा ही जो है समय का चक्र घूमता है, किसके फेवर में चक्र घूम जाएगा, किसके और फेवर में घूम जाएगा, हम और आप नहीं जानते हैं, उस समय जानता है। तो समय का भी इंतज़ार करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सत्ता परिवर्तन का चीज़ है, करवट लेता है, जैसे धरती डोलता है वैसे सत्ता भी डोलता है।
देखते हैं ना कि इस धरती पर ज़्यादा भार होता है तो थोड़ा करवट कर देता है, तो उसी में कितना नुकसान हो जाता है, कितना क्षति हो जाता है। तो वैसा ही है सत्ता। आप समझ लीजिए, सत्ता का खेल तो परिवर्तन का खेल है। आप जब सत्ता में कुरीतियाँ आएगी तो परिवर्तन निश्चित है। युवा लोग बहुत राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार। भेषभूषा बदलने वाला बगरुपिया है। बहरूपिया, हाँ, चिराग पासवान ही सबको सब बहरूपिया बगरुपिया है, सब बहरूपिया है। सब बगरुपिया है। ये लोग नए जमाना के ऐश मौज करने वाले लोग हैं। इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। झूठ मूठ के जनता का ये लोग खाली मीडिया कवरेज करने के लिए ये लोग धन बल का प्रयोग करता है। ये लोग धन खर्चा करता है, धन पर इकट्ठा करता है, पब्लिक को बुलाता है। पब्लिक आती है, पता चलता है कि के बुलाया हो तो फलाना बुलाया, काय के लिए बुलाया, पता नहीं।